हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे G20 का ओवरव्यू, बैकग्राउंड, मेंबर्स और मीटिंग्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें दुनिया के मेजर इकोनॉमीज, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग, मिलकर ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस पे बात करते हैं। इसका मेन गोल है इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना और ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका बैकग्राउंड देखेंगे। G20 का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया को लगने लगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कुछ सीरियस स्टेप लेना ज़रूरी है। इनिशियली G20 एक फोरम है जहां फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलते हैं, लेकिन 2007-2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इस फोरम को हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट का समिट बनाया गया, जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पे ज़्यादा फोकस होने लगा। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और हर साल एक कंट्री इस फोरम को होस्ट करती है। हर साल G20 की प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, मतलब अलग अलग कंट्रीज हर साल इस फोरम को लीड करती हैं। अब हम इसके मेंबर्स देखेंगे। G20 में 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। इन कंट्रीज का कॉम्बाइंड जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का अप्रॉक्स 85% है और ये कंट्रीज दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट करते हैं। G20 के मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके और यूएसए। और इसमें यूरोपियन यूनियन भी इस ग्रुप का पार्ट है, जहां यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट करते हैं। G20 के मेंबर्स काफ़ी डाइवर्स हैं, जिनमें डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज दोनों शामिल हैं। ये कंट्रीज ग्लोबली इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं जो दुनिया के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव देखेंगे। G20 का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। साथ ही ये फोरम कई इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज पे डिस्कस करता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। G20 का एम है दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जा सके और इकोनॉमी रेजिलेंट रहे। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। G20 फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट्स को प्रमोट करता है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रेड बैरियर्स को कम करने और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने की बात करता है। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी। आजकल G20 में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी भी काफ़ी मेन टॉपिक हैं। ये फोरम ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने पे फोकस करता है। ग्लोबल हेल्थ। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ग्लोबल हेल्थ को लेकर भी G20 की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। इस फोरम के थ्रू वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ क्राइसिस के रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ। G20 इकोनॉमिक ग्रोथ को सभी लोगों तक पहुंचाने का टारगेट रखता है, चाहे वो विमेन, यूथ या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हों। ये पॉवर्टी इरेडिकेशन और इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने पे भी फोकस करता है। अब हम इसकी मीटिंग्स और समिट की बात करते हैं। G20 का एक एनुअल समिट होता है, जहां
वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करते हैं। ये समिट हर साल एक अलग कंट्री होस्ट करती है और होस्ट कंट्री अपने एजेंडा को सेट करती है। समिट के अलावा G20 में कई मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ट्रेड मिनिस्टर्स और लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग्स, जहां डिटेल डिस्कशन होते हैं। G20 के अंदर काफ़ी वर्किंग ग्रुप्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक इश्यूज जैसे क्लाइमेट फाइनेंस और डेवलपमेंट असिस्टेंस पे काम करते हैं। अब हम इसके अचीवमेंट्स और क्रिटिसिज्म देखेंगे। G20 को 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काफ़ी सक्सेस मिलती है। इसने पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में भी काफ़ी मदद की, जैसे कि वैक्सीन का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स। लेकिन G20 का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि G20 का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंसर्न को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पॉवर्टी जैसे इशू पे G20 का एफर्ट्स कभी कभी लिमिटेड लगता है। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। G20 एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करता है। ये फोरम ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्लोबल हेल्थ जैसे टॉपिक पे काफ़ी इम्पैक्टफुल डिसीजन देता है, लेकिन इसे कुछ क्रिटिक्स भी हैं। फिर भी G20 आज के टाइम में एक एसेंशियल फोरम है जो दुनिया के मेजर इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।